नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। राशिफल के साथ हम फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न की। तो अगर आपकी लग्न राशि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न बनती है या फिर आपका मून ज़ोडिएक जो है वो कैप्रिकॉर्न बनता है, तो ऐसे में सितंबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। राशिफल के माध्यम से हम आपको पहले ही सतर्क करने का, पहले ही अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो आपके लिए इस महीने के दौरान आ सकते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है, जिसे हम ट्रांजिट या गोचर कहते हैं, वो ऑर्बिट में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और उन्हीं की ये जो पोजिशनिंग है वो डायरेक्टली आपकी राशि पे एक बहुत ही गहरे तरीके से प्रभाव डालती है। तो इररिस्पेक्टिव कि आप अपना राशिफल देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसका जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ पे पड़ता है। लेकिन बेहतर है कि अगर आप अपने राशिफल को पहले ही जान लेते हैं तो आप पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि कैसे चैलेंजेस का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। और जो उपाय हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर उन रेमेडीज़ को आप करते हैं तो इस महीने को आप अपने लिए और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के जो राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शनि देव माने गए हैं और एस्ट्रोलॉजी के ट्रांजिट के अनुसार इस समय शनि देव जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हैं और रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि वक्रीय चाल चल रहे हैं। शनि देव सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं और उनकी जो रेट्रो मूवमेंट होती है उसे बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस, उसे बहुत ज़्यादा शुभ जो है वो नहीं माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं और पर्सनल लाइफ को भी बहुत गहरे तरीके से इम्पैक्ट करती है। और क्योंकि वो आपके खुद की राशि के ही स्वामी ग्रह माने गए हैं और उनकी जो रेट्रो मूवमेंट है वो आपको किस तरीके से इस समय के दौरान प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में शनि देव जो है वो रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं और सेकंड हाउस आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम का भाव माना गया है, आपके धन का भाव माना गया है। प्रोफेशन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में मंगल जो है, छठे भाव का मंगल जो है वो डायरेक्टली ये दिखाता है कि शत्रुओं से इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ जो है वो मंगल प्रदान करने वाला है। तो अगर कोई भी चैलेंजेस आपकी वर्क लाइफ में आ रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, आपकी कोलीग्स की वजह से या शत्रुओं की वजह से, तो उनसे सामना करने के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सक्षम और सतर्क होंगे। इसी के साथ अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भी मंगल जो हैं वो इस समय के दौरान आपके लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। आप अग्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छा कार्य करते हुए इस कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में आप अच्छा जो एक रिज़ल्ट है फेवरेबल वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ इस महीने व्यापार के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक उत्साह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी ज़रूर, लेकिन क्योंकि आपके हाउस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, आपके बिजनेस प्रोफेशन के भाग की बात करते हैं, वहाँ का स्वामी जो है वो शुक्र है और अभी के ट्रांजिट के हिसाब से शुक्र नीचस्थ राशि में है, यानी कि डेबिलिएटेड पोजीशन में है। तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी और ज़्यादातर ये भी पॉसिबल है कि ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको आए अपने बिजनेस में, लेकिन वो कितनी उनमें से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप एक्चुअली कैश कर सकेंगे, वो थोड़ा सा एक जो दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये ट्रांजिट में चेंज आएगा 18 सितंबर के बाद, जब राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, तो उसके बाद अच्छी पोजिशनिंग और अच्छी जो ये फ्रूटफुल आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इनको आप पूरी तरीके से कैश भी कर पाएंगे। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 18 सितंबर के बाद बिजनेस के क्षेत्र में ज़्यादा फ्रूटफुल चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंसेस की बात करते हैं हम अगर, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम फाइनेंसेस की बहुत तंगी है, पैसे बच नहीं पाते हैं, या पैसे अगर किसी को उधार दिए हैं तो पता नहीं कब वापसी मिलेंगे। तो ये भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इस समय के दौरान आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे रहने वाली है। शनि देव जो हैं वो आपके सेकंड हाउस में ही वक्रीय हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस समय के दौरान किसी को भी धन, पैसा लेंड मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, हम किसी की सहायता कर रहे हैं पैसा लेंड करके और हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो पैसा हमें कब वापसी आए,
तो फिर आप ज़रूर किसी की सहायता करिए और उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। बट अगर आप ये सोचते हैं कि टाइम से हमें ये जो पैसा है वो वापसी मिल जाए, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी कि उधार दिया हुआ पैसा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से इस समय के दौरान आपको वापसी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि रुका हुआ धन अगर था, अभी नहीं पर पहले आपने किसी को पैसे लेंड किए थे, तो उसमें भी थोड़ा सा पैसा वापसी आने में समय लग सकता है, क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट शनि धन के भाव में रेट्रो मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो पैसा वापसी आना था, ये पैसा वापसी आने में और ज़्यादा डिले का सामना इस समय के दौरान आपको करना पड़ सकता है। धन कमाने के प्रति इस समय के दौरान ज़्यादा परिश्रम जो है वो आपका अधिक बढ़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस समय के दौरान। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही अपने जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, पैसे से संबंधित जो भी निर्णय हैं, सोच समझ के लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए जो समय है वो फ्रूटफुल रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम आपकी बात करते हैं इन पर्टिकुलर कि आपकी हेल्थ इस समय के दौरान कैसे रहने वाली है, तो सबसे पहले लग्न का जो स्वामी है शनि, वो रेट्रो मूवमेंट कर रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं वो उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मंगल और गुरु की दोनों की ये जो दृष्टि है वो डायरेक्टली आपकी राशि पे पड़ रही है, तो इस दृष्टि के चलते कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बचाव जो है वो भी मिल जाएगा। तो बीमारियां आएंगी, लेकिन ऐसी कोई बीमारी, मेजर हेल्थ इशू आपको नहीं होगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो छोटी मोटी बीमारियों को आप आसानी से ओवरकम कर लेंगे इस समय के दौरान। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, संबंधों की अगर हम बात करते हैं आपकी, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स हो या आपके लव रिलेशनशिप्स हो, तो उन दोनों ही एस्पेक्ट से किस तरीके का आपका ये जो सितंबर का महीना है वो रहने वाला है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो डायरेक्टली आपकी राशि पे पड़ रही है, और मंगल क्योंकि व्यवहार से एक अग्रेसिव प्लैनेट, एक अग्नि तत्व प्लैनेट माना जाता है, तो थोड़ा सा आपके अंदर अग्रेशन हो सकता है इस समय के दौरान। विवेकशीलता अगर बनाए रखेंगे, दूसरे की बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अच्छे होंगे। गुरु और मंगल की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में अहंकार भी ला सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो सबसे ज़्यादा उच्च लेवल का जो प्लैनेट है वो कंसिडर किया जाता है। जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको गवर्न जो प्लैनेट करते हैं वो गुरु हैं, तो उसमें थोड़ा सा अहम और थोड़ा सा अहंकार भी होता है। और साथ में मंगल एक एक्टिव और अग्रेसिव प्लैनेट है, तो इन दोनों प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ा सकता है इस समय के दौरान, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में जो तनाव की परिस्थितियां हैं वो बढ़ सकती हैं। और वो व्यक्ति जो अभी तक मैरिज जिन्होंने नहीं करी है, वो मैरिज करना चाहते हैं, तो शादी का जो प्रस्ताव है इस समय वो आप लोगों को आ सकता है। तो अगर कोई सूटेबल पार्टनर आप ढूंढ रहे थे या कहीं रिश्ते की बात चल रही थी, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई खुशखबरी जो है वो आपको मिले। पंचम का गुरु जो है वो एक तरीके से संतान का भी जो योग है वो बनाता है, तो वो पेरेंट्स, वो माता पिता जो संतान के लिए प्लान कर रहे थे, बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, तो कंसीव करने के लिए एक अच्छा समय है, एक अच्छा योग जो है वो नज़र आता है। तो उस प्रकार की भी खुशखबरी जो है वो आपके घर आ सकती है। तो इस प्रकार का राशिफल रहने वाला है आपकी राशि के लिए। स्पेसिफिकली कौन से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, कौन से बड़े चेंजेस जो हैं, सब कुछ हमने आपको गाइड करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि कौन से उपाय हैं जो आपको इस समय के दौरान कर लेने चाहिए, जिनसे आपका ये जो समय है वो और ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा बेहतर जो है वो बन जाए। सबसे पहले हम आपके लिए शुभ अंक की बात करते हैं, तो आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है 8। एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे काजल से, काले काजल से 8 नंबर लिख के इसको अगर आप अपने पास रखते हैं हमेशा, तो इसकी जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य इस समय के दौरान कर सकती हैं। अगर पेपर कभी भी ख़राब हो जाता है तो इस पेपर को आप चेंज कर सकते हैं और पुराने पेपर को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सितंबर के महीने में आपको शुभ अंक की जो एनर्जीज हैं उनको यूटिलाइज करना है। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके लिए काला रहने वाला है। काले रंग को अगर आप अपने पास रखते हैं, काले रंग का स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ अगर आप अपने पास रखते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा लाभ आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। या किसी भी तरीके से ब्लैक कलर के किसी एलिमेंट को अगर आप अपने वर्किंग डेस्क पे या फिर अपने बेडरूम में यूटिलाइज करते हैं, छोटे से एलिमेंट को, तो वो भी आपके लिए अच्छा फ़ायदा जो है वो इस समय के दौरान दे सकता है। या फिर ब्लैक कलर के कपड़े थोड़ा पहनना, ये भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। इसी के साथ
उपाय एक और कौन सा है जो आपको कर लेना चाहिए, अपने शनिवार के दिन आपको अपने बाएं पैर में यानी कि अपनी लेफ्ट लेग में एक काला धागा जो है वो बांधना चाहिए। शनिवार के दिन इस रेमेडी को करना है, सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद इस रेमेडी को आपको करना है। और अगर शनि मंदिर आप जाते हैं तो शनि देव के समक्ष थोड़े समय ये धागा रख के उनका आशीर्वाद लेके फिर अगर आप ये धागा पहनते हैं तो इसका जो लाभ है वो और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकता है ये महीना सितंबर का। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।